नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम कल की कक्षा से आगे मीराबाई परिचय एवं व्याख्या खंड द्वितीय का अध्ययन करेंगे। हमने मीराबाई के परिचय के विषय में सारी जानकारियां ली, साथ साथ में आप परिचय भी प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि मीरा के पद मीरा के जीवन की विभिन्न घटनाओं से जुड़े हुए पद हैं, इसलिए साथ साथ कुछ परिचय प्राप्त होगा। यद्यपि बड़े तौर पर हमने परिचय की बात पहली कक्षा में की है। यहाँ पर अगले पदों का अध्ययन करते हैं। 2 पद हमने पहले पढ़ ली। आज हम मीरा का जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित तीसरा पद है उसका अध्ययन करते हैं। मीरा पदावली से संकलित है। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर, मेरी आशा चितवने तुम्हारी और न दूजी ठोर, तुमसे हमको एक ही हो जी हमसी लाख करोड़, कब की ठाड़ी अर्ज करत हूँ अर्ज करत भई भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देशों प्राण अकोर, तनक हरि चितवज मोरी ओर। भक्तिमती मीरा अपने भगवान को, अपने कृष्ण को, अपने सांवरिये को अरदास करती है, थोड़ी शिकायत करती है। माधुर्य भाव की भक्ति है मीरा की। माधुर्य भाव की भक्ति में पत्नी और पति का संपर्क रहता है। वहाँ पर परमात्मा पति के रूप में रहता है, जीवात्मा पत्नी के रूप में रहती है। मीरा अपने आप को भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी मानती है। उसकी दासी के साथ में वो पत्नी जैसा रूप भी कहीं कहीं उभर करके सामने आता है, इसलिए उलाहना देती है। ईश्वर से कहती है, अरदास करती हुई कहती है, ईश्वर थोड़ा सा तो मेरी तरफ देखो। चित्तवो वन देखो। चित्तवन आंखों को कहते हैं, दृष्टि डालना। तनक माने तनिक सा, थोड़ा सा। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, मोरी माने मेरी, और माने तरफ। हे ईश्वर थोड़ा सा मेरी तरफ भी देखिए ना, थोड़ा सा मेरी ओर निहारिए, इधर भी दृष्टि डालिए। हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। उलाहना है, हे ईश्वर मैं तो लगातार आपकी तरफ देख रही हूं। हम चितवत, मैं, हमसे यहां पर मैं का ही मतलब। हम चितवत तुम चितवत नाही, मैं तो तुम्हारी तरफ देखती रहती हूं, लेकिन आप तो मेरी तरफ कभी देखते ही नहीं। मन के बड़े कठोर, दिल के बड़े कठोर हो आप तो। जब मैं देख रही हूं तो आपको भी देखना चाहिए, लेकिन आप तो कोई प्रत्युत्तर ही नहीं देखते, कभी देखते ही नहीं अदर। मेरी आशा चितवनी तुम्हारी और न दूजी ठोर। मीरा अपनी ओर से अरदास करती है, हे ईश्वर, हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरे सामरिये, मेरी आशा एकमात्र तुम्हारी चितवन की तरफ है, तुम्हें देखना, तुम्हारी दृष्टि को प्राप्त करना। तुम्हारा ही ध्यान मेरे मन में रहता है, और न दूजी ठोर, मेरी नज़रों को कोई दूसरी ठोर ठिकाना है ही नहीं। मेरी दृष्टि और दुनिया की किसी चीज पे जाके टिकती ही नहीं। मेरी आशा केवल मात्र आप हैं। आप ही की तरफ मेरी चितवने जाती है, मेरी दृष्टि, मेरी निगाह आप पे जाके अटक जाती है, टिक जाती है। और न दूजी ठोर, और कोई दूसरा स्थान नहीं है, ठोर ठिकाना नहीं है इसके लिए। तुमसे हमको एक ही हो जी हमसी लाख करो। अर्थ समझना है, तुमसे हमको एक ही, तुमको हमसी लाख करो। मीरा कहती है, कृष्ण मेरे लिए तुम्हारे जैसा एकमात्र तुम हो, और तुम्हारे लिए मेरे जैसी लाखों करोड़ों हैं। भक्त के लिए तो भगवान एक ही है, और भगवान के लिए वैसे अनेकों असंख्य भक्त होते हैं। इसलिए मीरा कहती है, हमारे तुमसे हमको एक ही हो, और हमसे तुमको लाख करो। हमारे लिए तो आप जैसे आप ही हैं। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, और कोई है ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए तो अनन्य भाव है, तुम ही हो, और तुम्हारे लिए हमारे जैसी लाखों करोड़ों है। इसलिए हे ईश्वर कभी कभी हमारी तरफ भी देख लिया करें, हमारी भावनाओं की कद्र भी करें, हमारे मन के मर्म को भी कभी कभी तो देख लिया करें, जान लिया करें। थोड़ा सा हमारी तरफ देखें, इतने दिल से कठोर मत बनिए। कब की ठाड़ी अर्ज करत हूँ अर्ज करत भई भोर। भय, भय राजस्थानी में भय 2 मात्राएं लग करके भय से भय बन जाता है, समय से समय बन जाता है। भय
कब की ठाड़ी अर्ज करत हूँ, अर्ज करत भई भोर। मैं कब से खड़ी, ठाड़ी माने खड़ी, कब की ठाड़ी अर्ज करत हूँ, कब से खड़ी अर्ज कर रही हूँ। अर्ज करत भय भोर, पूरी रात बीत गई। रात को बुलाती है ना पत्नी अपने पति को, प्रेमिका अपने प्रियतम को। रात्रि का समय मिलन के लिए सुखदायी समय माना जाता है। रात को सभी काम करने वाले लोग अपने घर पे लौटते हैं। इसलिए मीरा कहती है, कृष्ण मैं तो पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है, पत्नी पति को बुलाती है। पूरी रात बीत गई, अरज करत भई भोर। भोर हो गई, सुबह हो गई, मंगल वेला आ गई, प्रातःकालीन उषा काल का समय हो गया। अब तक तुम नहीं आए। पूरी रजनी, पूरी विभावरी बीत गई, पूरी रात बीत गई, तुम्हारा आना हुआ ही नहीं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देशों प्राण आकोर। और मीरा अंत में कहती है, हे ईश्वर, हे मेरे अविनाशी, हे अखिलेश्वर, हे मेरे प्रियतम, यदि तुम नहीं आए, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसी तरह से नज़रअंदाज करते रहे, तो फिर देशों प्राण आकोर, मैं अपने प्राणों को न्योछावर कर दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, प्राणों का समर्पण कर दूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए हे ईश्वर, एक बार मेरी तरफ देखिएगा, क्योंकि मेरे जीवन का आधार मात्र आपकी चितवनी है, आपकी दृष्टि है। आपकी स्नेही निगाहें मुझ पर पड़ जाएं तो मेरा जीना सफल हो जाए, अन्यथा मैं जी नहीं पाऊंगी। मीरा दुख भरी नीर की बदली, वो जो है मीरा, वो दुख, संताप, संकट, समाज परिवार से सबसे उसको संकट ही मिल रहे हैं। ऐसे में एक कृष्ण का सहारा है, और यदि वो कृष्ण भी उसको उपेक्षित करे, नज़रअंदाज करे उसे, तो फिर कैसे जिएंगी वो। इसलिए वो कहती है, मेरा जीवन चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हे ईश्वर, मेरी तरफ देखिए ना जरा, मेरी परिस्थितियों को जानिए, मुझ पर कृपा कीजिए, इधर भी दृष्टिपात कीजिएगा, ऐसा आग्रह करती है। ये दास्य भाव कहीं न कहीं प्रकट होता है इसमें। दास का जो भाव होता है, चाकर का जो, चाकर राखो जी, माना चाकर राखो जी। मीरा बार बार चाकर का भाव करती है, वो चाकर वाला भाव यहाँ पर है, सेवक का भाव है। सेवक सेव्य भाव यहाँ पर प्रकट होता है। ईश्वर को बुलाती है, ईश्वर से अर्ज करती है, करुण विलाप करती हुई मीरा कहती है, हे ईश्वर, एक बार तो मेरी तरफ देखिएगा, मेरे दुखों का शमन आपके कारण ही हो सकता है। आपके सिवाय कोई दूसरा मेरी निगाहों को पसंद नहीं आता। मेरी निगाहें दूसरी किसी जगह पर जाकर के ठहरती नहीं है, मात्र तुम्हारा दर्शन करना चाहती है। अनन्य भाव यहाँ पे बना हुआ है। अगला देखें, एक पद और पढ़ लेते हैं। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त उर बिच आन अड़ी। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, और कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिखानी लोग कहे बिकड़ी। आली मेरे नैना बाण पड़ी। मीरा कहती, हे आली, हे सखी। आली, अली से आली बना। अली माने सखी भी होती, अली माने भंवरा भी होता। अली माने सहेली, यहाँ पर सहेली, सखी, अपनी सहेली से बात करते हुए मीरा कहती है, हे सखी, मेरी इन आंखों को ऐसी बान पड़ गई। बान माने आदत, स्वभाव ऐसा बन गया। मेरे इन आंखों का ऐसा स्वभाव बन गया कि ये कृष्ण को ही देखना चाहती हैं। ऊपर वाले में भी यही बात है ना, चितवनी की। मेरी आंखों को ऐसी बाण हो गई, ऐसी आदत हो गई। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त उर्बिच आन अड़ी। मेरे चित्त में वो माधुरी मूर्त, भगवान कृष्ण की उस मोहन की, मोहित करने वाली मदमस्त मूर्ति, वो छवि आकर के उर्बिच आन अड़ी, हृदय स्थल में आकर के अटक गई है। और दिल में जो चीज चढ़ जाती है, हृदय में जो चीज घर कर जाती है, फिर आंखें उसी को देखना पसंद करती है, किसी और पे जाके टिकती नहीं है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। मैं उस कृष्ण का रास्ता देख रही हूँ अपने भवन में खड़ी खड़ी। यहाँ पर रहस्यवाद भी है, भक्ति का वो वाला भाव भी है, जहाँ पर शरीर में जाकर के सब कुछ समाहित हो जाता है। श्वास श्वास के साथ में अपने प्रियतम का स्मरण करना, ये मन का, हृदय का, आत्मा का चिंतन है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। वो भवन मन रूपी मंदिर ही है। मन रूपी मंदिर में जीवात्मा खड़ी है, सांस सांस के साथ में अपने कृष्ण को, अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहती है।
कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी। मीरा कहती अपने प्राण पिया के बिना जीवन रूपी मूल जड़ी को, जीवन रूपी मूल धन को कैसे जिंदा रखूं, कैसे सुरक्षित रखूं। प्राणपति हो, प्राण प्रिय हो, तो फिर जीवन रूपी जड़ी, जीवन रूपी थाती, इसको बचाया जा सकता है, अन्यथा ये बचेगी नहीं। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। मीरा तो गिरधर के हाथों बिक चुकी है। किसी के हाथों बिक जाना माने उस पर रीछ करके लुट जाना। लूटना और लुटना दोनों में फर्क है। लूटता दूसरा है और लुट खुद जाता है। इसलिए बेच देना और बिक जाना दोनों में फर्क है। कोई और बेच देता है, लेकिन खुद यदि जाकर के बिक गए, खुद ही ने अपना मोल लगा दिया, या बिना मोल के किसी पर जाकर के रीछ करके लट्टू हो गया, तो बिना मोल बिक जाना कहते हैं। मीरा कहती है मैं तो गिरधर के हाथों बिना मोल बिक गई, और लोग कहते हैं बिगड़ गई। में लोगों ने कहा मीरा बिगड़ गई है। अपने यहाँ पर सामाजिक ताने बाने में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि औरत यदि चार दीवारी के बाहर निकले, और ये कब की बात है, आज से 500 550 साल पहले की बात है, जहां पर समाज में सामाजिक कुरीतियों का पवंडर था, चारों तरफ अंबार लगा हुआ था। ऐसी उन बाध्यताओं के बीच में मीरा है। इसलिए मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के हाथों बिक गई, और लोग कहते हैं बिगड़ चुकी है। कुल कहानी को छोड़ करके, घर की मर्यादाओं को छोड़ करके बाहर जाना, संतों की सत्संगति में जाना, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचना, भजन गाना, ये राज परिवार की शोभा के खिलाफ था। इसलिए राज दरबार की प्रतिष्ठा के विपरीत काम करने वाली मीरा कहती है, मुझे जनता कहती है, लोग कहते हैं बिगड़ गई है मीरा। और हे सखी, मेरे आँखों को ऐसी बान हो गई, ऐसी आदत हो गई, मेरे चित्त में तो उस कृष्ण की मूर्ति चढ़ गई, तो मुझे दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं। मैं किसको देखूं, सास ननद देवर परिवार सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिवाय कृष्ण के मैं किसी और को देख भी नहीं सकती। मेरा मन तो उसी में लगता है। मैं तो उसी के हाथों बिक चुकी हूँ, और लोग मुझे बिगड़ा हुआ कहते हैं तो कहते रहें, क्योंकि मेरी आंखें अब और किसी को देखना पसंद नहीं करती। ये पद आप अध्ययन करें मीरा का। बाकी वाले अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।